क्या कमाल की यहाँ की चिकन मलाई बोटी है। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे खैबर शिनवारी रेस्टोरेंट से चिकन मलाई बोटी की रेसिपी। बहुत ही ऑथेंटिक ओरिजिनल रेसिपी है। स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी चीजें ऐड करनी है जिसकी वजह से आपकी मलाई बोटी नर्म, मुलायम और जायकेदार घर पर तैयार होगी। तो चलें इस बहुत जबरदस्त किस्म की रेसिपी खैबर शिनवारी रेस्टोरेंट से सीखते हैं। खैबर शिनवारी रेस्टोरेंट का एड्रेस है कराची सोराबकोट से चंद किलोमीटर आगे लेफ्ट हैंड साइड पर जमालीपुर के नजदीक ही ये रेस्टोरेंट मौजूद है। तो भाई सबसे पहले स्टेप में यहाँ पे चिकन लिया गया है और चिकन के अंदर जो है व्हाइट पेपर ऐड किया गया है। व्हाइट पेपर ऐड करने के बाद इसके ऊपर ब्लैक पेपर का भी इस्तेमाल किया जाना है और ब्लैक पेपर फिर इसके बाद यहाँ पर ऐड किया जाएगा। तो दो चीजें यहाँ पर अब तक ऐड हो चुकी हैं, व्हाइट पेपर और साथ ही साथ ब्लैक पेपर। अब इसमें जो है यहाँ पे नमक का इस्तेमाल किया गया है। नमक यानी सॉल्ट आप एज पर योर टेस्ट ऐड करेंगे हमेशा। अच्छा, इसके बाद देखते हैं कि और क्या चीजें इसके अंदर ऐड हो रही हैं। और इसके बाद खोपरा ऐड किया गया है, ड्राई कोकोनट पाउडर, ठीक है। और खोपरा ऐड करने के बाद इसमें जो है पपीता का पेस्ट ऐड किया गया है, ठीक है। और ये जो है ना कच्चा पपीता नहीं है बल्कि कच्चा और पके हुए पपीता की दरमियानी पपीता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और फिर इसको अच्छी तरह से यहाँ पे आपने मिक्स कर देना है। जब इसकी मिक्सिंग अच्छी तरह से आप कर देंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ आपने बढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्रीम ऐड कर देना है। अच्छा, याद रहे कि पपीता के पेस्ट ऐड करने का मतलब ये है कि आपने फौरन बारबेक्यू के लिए लगा देना है। अगर आपने 3 से 4 घंटे छोड़ दिया तो फिर आपके चिकन जो है बिल्कुल टूट जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। पपीता ऐड करने के बाद 10 से 15 मिनट बाद आप इसे बारबेक्यू कर सकते हैं। 10 मिनट भी इनफ होता है, ठीक है। और इसके बाद देखें ये क्रीम यहाँ पर ऐड की जा रही है और ये क्रीम जो है मिल्क पैक की यहाँ पर ऐड की जा रही है। आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। जायकेदार मलाई बोटी की रेसिपी आपको सिखाएंगे। अब यहाँ पे जो कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया गया थोड़ा सा, और कुकिंग ऑयल के इस्तेमाल करने के बाद इसको एक बार फिर अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन लाजमी प्रेस करना है और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करना है ताकि हमारी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे वक्त पर। देखें, ये हो गई इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग। जब ये अच्छी तरह से मिक्सिंग हो जाए तो एक और खास चीज है जो कि इसके अंदर ऐड होना है, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे अब घी ऐड किया जा रहा है, घी, ठीक है। आपने घी यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना है और फिर एक बार फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब घी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो इसके बाद थोड़ा सा कुकिंग ऑयल आपने मजीद ऐड करना है, ठीक है। और फिर जो है तकरीबन रूम टेम्परेचर पे 10 से 15 मिनट के लिए आपने रख देना है और फिर इसके बाद आपने सीखों में इसे लगा लेना है। ये देखें, सीखों में इस तरह से आप लगा लेंगे और लगाने के बाद रेस्टोरेंट में क्योंकि पहले हाफ डन किया जाता है फिर बाद में फुली कुक किया जाता है, तो आप जो है वो फुली कुक करेंगे, बारबेक्यू करेंगे। अब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट स्टेप में कि आप कितने देर के लिए इसे बारबेक्यू करेंगे। बारबेक्यू करने के लिए कोई बहुत ज्यादा खास टिप इसमें नहीं है और इजीली आप कर सकते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है और आप लोगों को उम्मीद है कि बहुत पसंद आएगी। घर पर इसे जरूर आपने ट्राई करना है और हमें बताना भी है कि आज की ये रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी। हर ओकेजन के लिए बेस्ट है ये और पार्टी के लिए भी बेस्ट है। बारबेक्यू पार्टी करने आप, ईद के लिए भी बेस्ट है, रमजान में भी आप इसे बना के खा सकते हैं। तो ये रेसिपी हर ओकेजन के लिए बेस्ट है, रमजान हो, ईद हो, बकरीद हो, ठीक है। अब ये कोयला यहाँ पे रेडी कर लिया गया है। अब हम इसे बारबेक्यू के लिए हमने इसे रख दिया है। अच्छा, इसको जो है ना हर कुछ देर बाद इसके साइड चेंज जरूर करना है ताकि दोनों साइड से ये अच्छी तरह से बारबेक्यू हो सके। और 4 से 5 मिनट जब गुजर जाए और हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो जाए तो फिर इसके ऊपर कुकिंग ऑयल भी आपने वक्तन फौक्तन लगाते जाना है ताकि ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा, ये 10-12 मिनट के अंदर ये तकरीबन रेडी हो जाएगा और फिर आपने फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए इसे किसी बर्तन पे निकाल लेना है। यकीन करें, ये जो मलाई बोटी है इसका टेस्ट वाकई बहुत जबरदस्त है और हमने खुद इसे ट्राई किया है। बहुत टेस्टी, बहुत सिंपल, बहुत आसान सी रेसिपी है। आप लोग इसे घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। अब हम फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि फाइनल प्रेजेंटेशन कैसी हो रही है। तो भाई आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करना है ताकि हमारी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये देखें, ये फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए एक प्लेट में निकाल लिया गया है, ये देख सकते हैं आप।
कि कितने जबरदस्त किस्म के चिकन मलाई बोटी हमारी तैयार हो चुकी है। इसे घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें फीडबैक से जरूर आगे कीजिएगा। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। हमें दीजिए इजाजत।